नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे बुलंदशहर में खुद मनचलों की करतूत का शिकार हुई महिला आईपीएस की, दरभंगा में आकाश गंगा स्काई ड्राइविंग टीम द्वारा किए गए रोमांचक प्रदर्शन की, और साथ ही प्रयागराज में बस में मिली नकदी की। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। खबर बुलंदशहर से है, जहां मनचलों को पकड़ने सादा वर्दी में निकली महिला आईपीएस। खुद मनचलों की करतूत का शिकार हुई महिला आईपीएस अफसर अनुकृति शर्मा। लड़कियों पर फब्तियां और मोबाइल नंबर की पर्चियां देते 13 मनचलों को हिरासत में लिया गया है। एएसपी अनुकृति शर्मा ने स्कूली बच्चों की शिकायत पर स्कूली बच्चियों को कार में बैठाया और मौके पर पहुंचकर समस्या का समाधान कराया। दोपहर और देर रात मिशन शक्ति दीदी के मद्देनजर सड़कों पर सादा वर्दी में निकली महिला आईपीएस अफसर। अंसारी रोड, सिविल लाइन रोड, शास्त्री पार्क, बुरा बाजार में एएसपी ने सड़कों पर खड़े होकर सादी वर्दी में निगरानी करी। जैसा कि आप जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने मिशन शक्ति का फेज़ 4 शुरू किया है। इसी के तहत हम लोगों ने डेकॉय ऑपरेशन शुरू किए हैं। पूरे शहर में जो भीड़भाड़ वाले इलाके हैं, जहां बच्चियां घूमने जाती हैं या फिर जब स्कूलों की छुट्टी होती है, कॉलेजेस की छुट्टी होती है, तो ऐसा देखा जाता है कि कुछ शौदे हैं जो कि चक्कर लगाते हैं, महिलाओं पे फप्तियाँ कसते हैं, बच्चियां असुरक्षित महसूस करती हैं। तो शहर भर में जो हमारी डेकॉय टीम्स हैं, पुलिस, महिला कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर, इवन गैजेटेड ऑफिसर्स सादे वस्त्रों में घूम घूम के इन शौदों को पकड़ रही हैं और गोपनीय तरीके से इन पे कार्रवाई कर रही हैं। अच्छा, क्या ऐसे शौदों को पकड़ा गया है जो क्या आप भी सिविल ड्रेसेस में हैं, सभी आपका स्टाफ? तो आज सुबह हम लोग आए थे और हम लोग विभिन्न कॉलेजेस के सामने खड़े थे। वहाँ पे हम लोगों ने करीबन 15 लड़के ऐसे पकड़े जो कि बार बार लड़कियों को कुछ कमेंट्स कस रहे थे या फिर घूर रहे थे। इसी तरीके से हम लोग वापस अब शाम को निकले हैं भीड़भाड़ वाले इलाकों में, और जो भी हमें इस तरह के मनचले दिखाई दे रहे हैं, जो घूर रहे हैं, जो असुरक्षित फील करवा रहे हैं, लड़कियों से उनका नंबर पूछ रहे हैं, उनको पकड़ के हम लोग थाने भेज के उन पर अग्रिम कार्रवाई कर रहे हैं। मैम, कुछ लोग ऐसे भी मिले जो महिला पुलिस को ही सिविल में देखते। बिल्कुल, इसलिए यही तात्पर्य था हम लोगों का सादे वस्त्रों में आने का। हम लोग बिल्कुल आम लड़कियों की तरह घूम रहे हैं और हम लोग इसलिए खुद भी टारगेट बने हैं। तो ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता अदनान इबाद की रिपोर्ट। बिहार के दरभंगा के आकाश पर एयरफोर्स के विमान स्काई डाइवर्स ने हैरत अंगेज प्रदर्शन किया, जिसे देखने के लिए काफ़ी संख्या में स्कूली छात्र छात्राओं सहित आम नागरिकों ने भाग लिया। एयरफोर्स की आकाश गंगा टीम के सदस्यों ने आसमान से छलांग लगाई और धरती पर सफल लैंडिंग करी। इस दौरान मौके पर उपस्थित लोगों ने तालियों से सैनिकों का अभिवादन किया। वहीं दरभंगा एयरफोर्स स्टेशन के स्क्वाड्रन लीडर मनीष कुमार सिंह ने कहा कि भारतीय वायु सेवा 1932 में स्थापित हुई थी और यहाँ पर 91वें स्थापना दिवस है। इसको मनाने के लिए प्रयागराज में एक बड़ा इवेंट आयोजित किया गया था। प्रयागराज में ये इवेंट पूरा करने के बाद हम लोगों ने दरभंगा के लिए मांग करी थी, जिसके बाद टीम को यहाँ डिस्प्ले करने के लिए भेजा गया है। वहीं इन्होंने कहा कि 3 सेनाओं की मिलकर एक टीम बनाई गई है जो हर तरह के ऑपरेशन जो हवा में होते हैं उसके लिए निपुण है। भारतीय वायुसेना 1932 में स्थापित हुई थी। उसके बाद 2023 में ये हमारा 91st एनिवर्सरी है भारतीय वायुसेना की। इसको सेलिब्रेट करने के लिए हमने प्रयागराज में एक बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया था, जिसमें एयर डिस्प्ले तथा आकाश गंगा डिस्प्ले दोनों था। प्रयागराज में यह इवेंट करने के बाद दरभंगा के लिए हमने रिक्वेस्ट किया था, जो हमारी मांग पूरी हो गई, हमारी रिक्वेस्ट पूरी हुई। इसमें कि टीम को भेजा गया यहाँ पे डिस्प्ले करने के लिए। भारतीय वायुसेना, भारतीय थल सेना, तीनों को मिला करके एक बनाई गई है कि हर तरह के ऑपरेशंस जो हवा हैं उसमें पूरी तरह से निपुण है। यह अलग अलग ऑलरेडी ये डिस्प्ले दरभंगा में 2014 के बाद यह पहला वर्जन है जहाँ इन्होंने अपना प्ले मेन भारतीय वायुसेना का है इस डिस्प्ले का, कि हमारे जो देश के हर कोने में है बारे में नहीं पता है तथा जागरूकता नहीं है, उनको बताना, डरने के लिए जो सैनिक उनको तथा हम भारतीय वालिटीज़ हैं उनको। कितने लोगों की टीम? टोटल 10 लोगों की टीम में, जिसको लीड कर रहे थे हमारे विंग कमांडर राहुल झा, जो कि एक पैरामिलिट्री इंस्ट्रक्टर हैं, जो भी तथा नेवी तथा एयरफोर्स के जो कमांडोज होते हैं उनको ट्रेन करने के लिए यही है।
कौन कौन बच्चे लोग? बच्चे केंद्रीय विद्यालय के एनसीसी के रही थी इस इवेंट में, जो कि 20 अक्टूबर है। दरभंगा के पोलो सराय के पास जो पोलो ग्राउंड इवेंट, वहाँ पर भी जो कि बाकी जितने भी दरभंगा में रह रहे हैं वो आना चाहते हैं, वो आकर के डिस्प्ले में ये ओपन फॉर एवरीबडी। इस डिस्प्ले के माध्यम से हम भारतीय वायुसेना के बना चाहते हैं। यह कार्यक्रम दिया जाता है खासकर जो भारतीय वायु से ऑर्गेनाइज होता है बड़े लेवल पे। ये अभी 8 अक्टूबर को प्रयागराज में ऑर्गेनाइज किया गया था। क्या नाम है सर आपका? मैं स्क्वाड्रन लीडर मनीष कुमार सिंह हूँ। मैं यहाँ का सीनियर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर हूँ। दरभंगा से सी न्यूज संवाददाता देवेंद्र कुमार ठाकुर की रिपोर्ट। खबर जनपद गोंडा से है, जहां धर्म की आड़ में सरकारी जमीनों पर कब्जे का खेल इस कदर जोरों पर है कि लाखों रुपए की लागत से बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी होने में देर नहीं लगती। अभी कुछ महीने पहले धानेपुर थाना क्षेत्र के त्रिलोकपुर के आगापुरवा में कथित रूप से मलंग शाह की मजार झाड़ फूक करने और बड़ी से बड़ी बीमारियों को ठीक करने का दावा करने की खबर आप सब ने देखी होगी और सुनी होगी। बाबा मलंग शाह की मजार ने एक बड़ी इमारत रूप ले लिया है, लेकिन वन विभाग और जिला प्रशासन का बुलडोजर इस ओर नहीं चल सका। यहां तक कि भूमि की पैमाइश करने गई राजस्व की टीम और वन कर्मियों पर भी हमला हुआ। हमले के आरोपी सलीम बाबा समेत 3 को जेल की हवा तक खानी पड़ी। फिर भी इस अवैध कब्जेदारी के विरुद्ध कार्रवाई की हिमाकत नहीं हुई, जिसका नतीजा है कि आज भी वहां अंधविश्वासी गतिविधियां संचालित हो रही हैं। गांव के लोगों ने बताया कि यहां शमशान के पास एक छोटी मजार थी। धीरे धीरे वो मजार एक मस्जिद के रूप में बदल गई, जिसका किसी ने विरोध नहीं किया और ना वन विभाग ने इस ओर ध्यान दिया। ये स्थान अब जिला प्रशासन और वन विभाग को चुनौती देता दिख रहा है, लेकिन अवैध कब्जे के विरुद्ध जिला प्रशासन का बुलडोजर यहाँ तक पहुँचने में पूरी तरह से असमर्थ साबित हो रहा है। स्कूल ही कब्रिस्तान में बन गया है, पुरान बना रहा मदरसा ही नहीं सके मोहम्मद के वाला। अब वो कब्जा की है भैया। अब वो जंगल विभाग आवत है, जंगल विभाग वाले रोकी नहीं होगा। अच्छा, हाँ। गोंडा से सी न्यूज संवाददाता इंद्रेश कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट। खबर बरोड़ा से है, जहां वागोड़िया के लिमड़ा गांव के पास अपोलो टायर कंपनी के लगभग 500 ए प्रिंटर्स कर्मचारी हड़ताल पर हैं। वागोड़िया तालुका के लिमड़ा गांव के पास अपोलो टायर्स कंपनी के 500 कर्मचारी काम दर के शोषण का आरोप लगाते हुए कामदारों हड़ताल पर बैठे गए। अपोलो कंपनी में प्रशिक्षुओं को स्थायी रूप से काम पर रखने के लिए कर्मचारी पिछले 10 वर्षों से अपील करते हुए श्रमिकों का आरोप है कि सरकारी नियम कंपनी खुलेआम विज्ञापन करती है। 3 साल के बाद ए प्रिंटर्स कर्मचारियों को छुट्टी दी जाती है और उन्हें प्रशिक्षु के रूप में फिर से काम पर रख लिया जाता है, ताकि कंपनी श्रमिकों को लाभ से वंचित कर दे। जबकि अपोलो कंपनी के कर्मचारी अपनी मांगें पूरी होने तक हड़ताल जारी रखने की ठान चुके हैं। जब तक मांगें पूरी नहीं होंगी तब तक हड़ताल जारी रहेगी, ऐसा कामदारों ने कहा। મને અહીંયા એવું કહે છે કે 10,000 રૂપિયા પગાર છે તમારો, 11,000 રૂપિયા તમને એટેન્ડન્સ બોનસ સાથે મળશે। હવે 26 દિવસ આપણને એ ગણતા હોય ભરીને પ્રેઝન્ટેશન પર, બરાબર છે। હવે રજા પાડીએ આપણને 36 પીએલ આપે છે, પીએલના પૈસા બી નહીં મળતા કે એસએલના નહીં મળતા કે નહીં સીએલના મળતા, તો અમે શું કરીએ? હવે અમારે પૈસા અમારા 1,000 રૂપિયા માટે તમે 26 દિવસ ભરીને આપીએ તો અમારે ગવર્મેન્ટ જોડે અમારે કાયદો લડવાનો કે પછી અમે છોકરાઓનું શોષણ નીચે કે અમારું વિચારીએ કે કંપનીનું વિચારીએ આ વસ્તુ ઉપર? અત્યાર સુધી છોકરાઓને આયા તને જાતે જ્યારે કંપનીના માલિકો છે કંપનીમાં આવ્યા છે, છોકરાઓને મેનેજમેન્ટે હંતારી દીધા હતા। તો એનું શું આ કમ હંતારા, એનું અમને જવાબ જોઈએ કંપની પાસે। કમ અમને પરમિટ ના કરવા પડે એટલે કે અમારો વિરોધ, અમારો જે દુરુપયોગ થાય છે એટલા માટે। પછી બી અમને ફરી એપ્રેન્ટિસ એટલે આ વસ્તુ અમને શીખવાડમાં આવે છે। અમે કંપનીના જમાઈ થતા હોય નોર્મલ વસ્તુ ઉપર, સીધી વસ્તુ છે। એપ્રેન્ટિસ માણસ હોય એટલે એ કંપનીનો જમાઈ હોય કે શીખવા માટે આવ્યો હોય। આપણે નવા નવા લગ્ન કર્યા હોય તો શું કરતા હોય છે કે એને સારવાર બરવાર આપતા હોય આપણે। અત્યાર સુધી અમે નેટઅપમાં જ્યારે કામ કરવાનું ચાલુ કર્યું, કંપનીએ ભરતી પાડી નેટઅપમાં, તો નેટઅપમાં અમે કામ કર્યું। કંપનીના એવા બી વાયદા હતા કે તમારું પરફોર્મન્સ સારું હશે તો તમને કંપનીની અંદર લેવામાં આવશે। હજુ સુધી કંપનીએ અમારું કશું વિચાર્યું નથી। ત્યાર પછી ફિક્સ ટર્મમાં કંપનીએ દાખલ કર્યા અમને
ફિક્સ ટર્મમાં દાખલ કરીને બી અમને 1 વર્ષ પૂર્ણ થયા બાદ અમને પછી એપ્રેન્ટિસમાં ડાયરેક્ટ ભરતી કરી દીધા. હજુ સુધી કંપનીની પાસે સમય એવો નથી કે છોકરાઓનું વિચારી શકે. આજે ઘણા છોકરાઓ 18 વર્ષના બી છે, 11 વર્ષના બી છે. હું ખુદ 7 વર્ષથી 8 વર્ષથી કામ કરી રહ્યો છું. મને એવું નથી લાગતું કે મારું આગળનું ભવિષ્ય શું. કંપની હજુ સુધી જોઈ શકતી. આટલા દિવસથી છોકરાઓ બહાર બેસી રહ્યા છે. આટલા ટાઈમ સુધી કંપનીએ કામ કરાયું અમારી જોડે. કંપની એનો ફાયદો લઈ લીધો છે. કંપનીએ છોકરાઓનું નુકસાન કરી નાખ્યું છે. એપ્રેન્ટિસના નામ પર કંપનીએ શોષણ કરેલું છે. એપ્રેન્ટિસ એટલે સ્ટાઇપન્ડનું કામ હોય છે. સ્ટાઇપન્ડ આપે ગવર્મેન્ટ. આ તો કંપનીમાં પ્રોડક્શનમાં નાખીને છોકરાઓ જોડે મફતનું કામ કરાવી અને આ લોકો ઉલ્લુ બનાવીને એપ્રેન્ટિસ જોડે કામ કરાવી દીધું. એકલું એપ્રેન્ટિસના નામ પર શોષણ કરેલું છે. અને એક દિવસ રજા પાડે તો 500 રૂપિયા એ કપાય અને 400 રૂપિયા રોજ કપાય એટલે ટોટલ 1000 રૂપિયા કમાવામાં આવે છે. અમારી માંગ એ છે કે અમને સ્થાયી નોકરી કરી દો. કંપનીની અંદર 58 વર્ષ સુધી અમારી કંપનીમાં નોકરી થઈ જાય. પીએફ, બોનસ, ગ્રેજ્યુએટી, એએસઆઈ એ બધું અમારા લાભ મળે. પ્લસ બીજું કે અમારા છોકરા દરેક 35 વર્ષની ઉંમર થઈ ગયા પછી એ લોકો જે ગયેલા છે એમને પાછા બોલાવી લે. આજે અમાને જવું કે આ 35 વર્ષ પછી કંપની કાઢી नाखसे तो। गुजरात से सी न्यूज़ संवाददाता हुसैन मंसूरी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में पुलिस उस समय चकरा गई जब एक बस में चेकिंग के दौरान बोरी में भरे हुए सिक्के मिले। सिक्कों के साथ पुलिस को बोरी से 2 लाख रुपए कैश भी मिला। सिक्कों की गिनती में पुलिस वालों का दिमाग चकरगिन्नी बन गया। तौल करने पर सिक्कों का वजन 30 किलो निकला। मामले में पुलिस ने बस कंडक्टर को हिरासत में ले लिया है। बता दें कि पुलिस को सूचना मिली थी कि रोडवेज बस में गांजा लाया जा रहा है। सूचना के बाद पुलिस ने घेराबंदी कर चेकिंग शुरू करी। चेकिंग के दौरान एक रोडवेज बस को रुकवाया गया और सवारियों को नीचे उतरने के लिए कहा। तभी पुलिस की नज़र एक बोरी पर पड़ी। जब उस बोरी को खोला गया तो उसमें सिक्के भरे हुए थे। बोरी में से 2 लाख रुपए नकद भी मिले। पुलिस हिरासत में लिए रोडवेज बस के संविदा कर्मी कंडक्टर राजीव कुमार ने बताया कि मंगलवार को सुबह बस मिर्ज़ापुर से कानपुर के लिए जब चलने लगी थी तो संजय सेठ नाम का एक व्यक्ति आया और उसने कहा कि इसमें लोहे के नट बोल्ट और वासर हैं। संजय सेठ ने ही बोरी को बस में रखा था। संजय सेठ ने कहा था कि कानपुर में एक व्यक्ति मिलेगा, उसको बोरी दे देना। बता दें कि बस जब सुबह लगभग 11 बजे मेजा रोड पहुंची तो पुलिस को गांजा ले जाने की जानकारी मिली। छापेमारी की गई तो बोरी में बड़ी संख्या में सिक्के और नकदी मिली। पुलिस अब संजय सेठ और उनके अन्य साथियों की तलाश में जुट गई है। पुलिस के मुताबिक ये सिक्के दीपावली पर बनने वाले चांदी के सिक्कों के साथ गलाए जाने के लिए ले जाए जा रहे हैं। मेजा थाना प्रभारी राजेश उपाध्याय ने बताया कि पुलिस जल्द ही आरोपी संजय सेठ को गिरफ्तार कर लेगी। उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई करी जाएगी। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता रणविजय की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।